आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यूनिटरी मेथड, एकिक विधि हिंदी में बोलते हैं इसको। तो आज इसके बारे में हमें पढ़ना है। पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा उसमें देखा कि डिवीज़न बाय 10, 100, 1000 और डिवीज़न बाय 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन थे डिवीज़न के वो हुआ। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिटरी मेथड। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। यूनिटरी मेथड बेसिकली यूनिटरी वर्ड जो है, यूनिटरी वर्ड ये आया है यूनिट वर्ड से और इसका मतलब होता है वन। क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मतलब होता है वन। दैट मीन्स कि इस मेथड में हम एक यूनिट के वैल्यू को फाइंड आउट करने की बात करते हैं। क्या करते हैं इसमें? टू फाइंड द वन यूनिट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। ठीक, एक यूनिट की बात निकालने की बात करते हैं। उसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड होता है देन द required unit या required number of unit फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल हम दे दिया कि 12 बनाना है, 12 बनाना नहीं, 1 डजन लिख देते हैं। 1 डजन बनाना है, ठीक, जो है 36 रुपए का। ठीक, तो किसी ने पूछ दिया कि जो हाफ डजन होगा यानी कि 6 बनाना होंगे उनका वैल्यू कितना होगा। तो यूनिटरी मेथड में पहला काम क्या है कि हम यूनिट के बारे में निकलें, यानी कि 1 यूनिट के बारे में। तो 1 यूनिट के बारे में यहाँ से निकाले तो 12 का दाम दे रखा है कितना? 36। तो 1 का दाम कितना हो जाएगा? तो जितना दिया होता है प्राइस या कॉस्ट या जो भी उसकी वैल्यू दे रखी है वो उसको डिवाइड कर देते हैं जिसका हमें दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है जिसका, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। अब हमारा जो काम है यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट जो पूछा था, यानी कि 6 यूनिट के बारे में पूछा था, तो हम 6 से क्या कर देंगे? इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 18 रुपये। ये तो नॉर्मल एग्जांपल, प्रॉपर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इसमें क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं अब यूनिटरी मेथड के बारे में। तो यूनिटरी मेथड में 2 चीज़ें आती हैं। ठीक, मैं कल भी जो पिछला जो वीडियो था उसमें भी मैंने इसके बारे में हल्का सा हिंट दिया था और उसी को आज हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अब तो दिया क्या था यूनिटरी मेथड के बारे में कि यूनिटरी मेथड में 2 चीजें आती हैं। एक आता है मेनी टू यूनिट और एक होता है यूनिट टू मेनी। ठीक, इसमें क्या करते हैं? मेनी टू यूनिट का मतलब कि मेनी मीन्स बहुत और यूनिट मीन्स एक, अभी पीछे बताया। तो मेनी टू यूनिट का मतलब कि बहुत का, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट का दे रखा होगा वैल्यू और एक यूनिट का हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक, टू फाइंड वैल्यू ऑफ 1 यूनिट when number of units या many कह लीजिए, many units are given। तो हम क्या करते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जब बहुत सारा, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स या मेनी यूनिट्स दिए रहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है इसमें यूनिट टू मेनी।
यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू फाइंड वैल्यू ऑफ मेनी यूनिट्स व्हेन वन यूनिट इज गिवन। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसी पे मैं बता देता हूं कि इसमें करते क्या है, क्या हमारा प्रोसेस होता है सॉल्व करने के लिए। जब हमें ऐसा देता है, यानी कि मेनी टू यूनिट के बारे में देता है, जब एक का दिया हो और ज्यादा का पूछे, तो इस समय में हमें, सॉरी उल्टा हो गया, जब मेनी का दिया हो और एक का पूछे, ठीक, उल्टा हो गया थोड़ा सा। जब मेनी का दिया हो और एक का पूछे तो इसमें हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, इसमें डिवीजन करते हैं। और इसमें क्या है कि एक का दिया रहेगा और मेनी के बारे में पूछेगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, और यूनिटरी मेथड जो है, यूनिटरी मेथड इन्हीं दोनों का सम्मेलन है, यानी कि इसमें हमें डिवीजन भी सॉल्व करना होगा और मल्टीप्लिकेशन भी। जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 12 का दिया था, 6 के बारे में पूछा था, तो पहले हमने डिवाइड किया और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया, तो हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक, ये तो था यूनिटरी मेथड। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो इसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक, तो आता है क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा यूनिटरी मेथड का पहला क्वेश्चन, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। कि कोई एक गाड़ी है, कोई एक कार है जो 180 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में। सो हाउ मेनी डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 आवर। तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, कितनी दूरी वो तय करेगी 3 घंटे में। तो सेम जो अभी पीछे हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था नॉर्मली में, सेम ऐसा ही है कि उसमें 12 का था, 6 का पूछा था, यहाँ 4 का दिया है और 3 का पूछा है। सेम वही चीज अपनाना है कि पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसे में बता देते हैं सॉल्व करने में ही स्टेप। जैसे गिवन लिख लें, सबसे पहला काम तो हमारा गिवन ही होता है। तो गिवन क्या दे रखा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाई कार। ठीक, वो कितना है, 180 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय इट या बाय कार लिख सकते हैं यहाँ पे। जो समय लिया गया है इसके द्वारा 4 आवर्स। तो पहला काम क्या था कि हम यूनिट के लिए निकालेंगे, तो पहला काम वही करते हैं, यूनिट का ही निकालते हैं। सो द डिस्टेंस covered in 1 hour will be। तो 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो होगा, कितना होगा, तो 180 को डिवाइड कर देते हैं 4 से। 4 से आप डिवीजन कर लीजिएगा रफ में। 4 मैं यहाँ कर देता हूँ डायरेक्ट, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, यानी कि 45 किलोमीटर वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाएगा। तो पहला यही था यूनिटरी मेथड का। हम पहले क्या करते हैं, यूनिट का निकालते हैं, फिर जो रिक्वायर्ड नंबर दे रखा था, यानी कि रिक्वायर्ड यूनिट क्या था हमारा 3 आवर्स का, तो 3 आवर्स के लिए अब हम निकालेंगे। सो ये हो गया। देयरफॉर डिस्टेंस covered in 3 hours will be। तो 3 घंटे में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो होगा। तो जो निकल चुका है हमारा यूनिट के लिए 45
और जो दे रखा है 3 आवर वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, यानी कि 135 किलोमीटर जाएगा। और यहाँ से भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि 4 घंटे में 180 किलोमीटर चल रहा है तो 3 घंटे में कम ही चलेगा। 3 घंटा कम है तो जब घंटा कम हो गया तो डिस्टेंस भी कम हो गया, तो डिस्टेंस हमारा 135 आया है, यानी कि हमारा डिस्टेंस जो आया है वो सही है। तो इसमें 2 स्टेप्स दिखे हमें। क्या दिखा कि पहला स्टेप में क्या था, हम स्टेप 1 अगर इसको मान ले तो इसमें पहला स्टेप में क्या था, डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। किसके लिए, 1 यूनिट के लिए। ठीक, डिवाइड फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए। और फिर दूसरा स्टेप हमें क्या दिख रहा है, दूसरा स्टेप कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, रिक्वायर्ड नंबर के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड फॉर रिक्वायर्ड नंबर। तो बस ये अगर स्टेप आपको याद है, अगर ये स्टेप आपको याद है कि पहले में हमें डिवाइड करना है, दूसरे में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आपका यूनिटरी मेथड सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दिया है कि 6 दिनों में, इन 6 days, मिताली ईट 24 चॉकलेट्स। 6 दिनों में मिताली 24 चॉकलेट खा जाती है। ठीक, हाउ मेनी चॉकलेट्स कैन सी ईट इन 16 days? तो वो 16 दिनों में कितने चॉकलेट खाएगी? तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन लिखेंगे, पहला काम तो वही करना है, गिवन लिखना है। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में आपको कुछ टिप्स देने हैं जो आपके वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। ठीक, और ये केवल 4th के बच्चों के लिए नहीं, वो सारे बच्चों के लिए है जिनका बेसिक कमज़ोर है, जिनको कुछ नहीं आता है या बेसिक उनको वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है, उनके लिए है। ठीक, अगर वो 3-4 चीज़ें जान जाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, गिवन है नंबर ऑफ चॉकलेट एट बाई मिताली। मिताली कितना खाती है, 24 चॉकलेट। नंबर ऑफ डेज कितना दे रखा है, 6। ठीक, तो हमारा काम क्या था कि यूनिट के लिए निकालेंगे। सो नंबर ऑफ चॉकलेट एक मिनट, थोड़ी सी हिंड्रेंस आ जा रही है, फ़ोन कर रहे हैं लोग, तो डिस्टर्ब नहीं होना है। फिर से देख लेते हैं एक बार। दे रखा था कि 6 दिनों में मिताली 24 चॉकलेट खा जाती है, तो वह 16 दिनों में कितने चॉकलेट खा जाएंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ चॉकलेट दे रखा है जो मिताली खाएगी 24, और कितने दिन थे, तो 6 दिन। तो हमारा काम क्या था कि हम यूनिट के बारे में निकालेंगे, यानी कि पहला स्टेप यानी कि डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ चॉकलेट 8 बाई मिताली इन 1 डे, तो एक दिन में जो मिताली चॉकलेट खाती है वो कितने होंगे। तो क्या कर देना है हमें, 24 को डिवाइड कर देना है 6 से। तो क्या हो गया, 6 चौका 24, 4, यानी कि एक दिन में 4 चॉकलेट मिताली खा जाती है। ठीक, एक दिन में 4 चॉकलेट्स खा जाती है। अब अगला जो हमारा काम था, जो रिक्वायर्ड नंबर के लिए पूछा था, यानी कि 16 दिनों में कितना खाती है। देयरफॉर नंबर ऑफ चॉकलेट एट बाई हर इन 16 डेज। तो कितना हो जाएगा, तो पहला काम क्या था, जो दे रखा है एक दिन का वो, और कितने दिन के लिए 16 दिन में कितना खाएगी। तो
आ जाएगा 64 चॉकलेट। ठीक, 64 चॉकलेट वो 16 दिनों में खा जाएगी। ऑब्वियस है कि अगर 6 दिन में 24 खा रही है तो 16 दिन में उससे ज़्यादा ही खाएगी, तो 16 दिन में कितना खाएगी? 64 चॉकलेट खाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि इफ 1 डजन पेस्ट्री कॉस्ट 180 रुपी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 पेस्ट्री। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया, इसको तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। दे ही रखा है कि 1 दर्जन पेस्ट्रीज हैं, खाने की चीज होती है। 1 दर्जन पेस्ट्रीज है जिसका मूल्य दे रखा है 180 रुपये। तो 20 पेस्ट्रीज के दाम कितने होंगे? तो 1 डजन में कितना नंबर होता है? 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर। ठीक, अब नंबर में इसके आगे नंबर ऑफ, अब जैसे यहाँ पेस्ट्री है तो पेस्ट्री हो जाएगा, बनाना है तो बनाना हो जाएगा, मैंगो है तो मैंगो हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो दे रखा है, गिवन हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 12 पेस्ट्रीज इज इक्वल टू 180 रुपीज। ठीक, तो हमारा फिर वही काम, पहला वाला स्टेप 1। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्री इज इक्वल टू, तो एक के लिए क्या करेंगे, इस 180 को डिवाइड कर देंगे 12 से। तो डिवीज़न आपका काम है, आप कैलकुलेशन कीजिए। अगर मैं ही कर दूंगा तो पता चला कि आप दिमाग से विक्षिप्त होने लगेंगे, क्षीण होने लगेंगे। तो जितना मेहनत करेंगे, जितना कैलकुलेशन आपका बढ़िया होगा, जितना बढ़िया कैलकुलेशन होगा, उतनी अच्छी आपकी मैथ्स होती जाएगी। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 12 एकम 12, 6 और 0 आ जाएगा, 12 5 7, यानी कि 1 पेस्ट्री का दाम कितना हो गया? 15 रुपए। ठीक, तो पूछा कितने का था? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पेस्ट्री कितने थे कि 20 के कितने होंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 20 पेस्ट्रीज इक्वल टू, एक का दे रखा है 15 गुणे, और पूछ रहा है 20 का, तो 20 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 300 रुपये। ठीक, ये हमारा अगला क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। पहला है, इसमें जो सी नंबर क्वेश्चन है कि कॉस्ट इफ 9 पेन्स कॉस्ट 225 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 सच पेन्स। ठीक, दे रखा है कि यदि 9 पेन का मूल्य 225 रुपए है, तो 5 ऐसे ही पेन का, यानी कि अगर मान लीजिए कि ऐसा मार्कर है, तो 5 ऐसे ही मार्कर का दाम कितना होगा, या 5 ऐसे ही पेन का कॉस्ट कितना होगा। ठीक, तो ये जस्ट अभी जो मैंने 2 क्वेश्चंस कराए उसके बेसिस पे है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, या आपका टास्क रहेगा, आपको करना होगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट इज 1800 रुपीज या 1800 रुपीज। दे रखा है क्या कि 1 क्विंटल गेहूं का जो मूल्य है वो 1800 रुपये है, 1800 रुपये है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 40 kg ऑफ व्हीट। तो 40 किलो गेहूं का मूल्य या 40 किलो गेहूं का दाम कितना होगा। ठीक, तो ये जान लीजिए कि 1 कुंटल में कितना केजी होता है, तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे 40 किलो के लिए। तो दे रखा है कि 1 कुंटल में कितना होता है, 100 केजी होता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें फैक्ट मिल गया है सारा जो जो चाहिए था। इसमें गिवन लिखते हैं, क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ, अब जहाँ 1 क्विंटल था ना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 100 केजी, 100 केजी व्हीट, तो 1800 दे रखा है, ये हो गया 1800। ठीक, तो वही काम था हमारा कि भाई 1 केजी के लिए निकालेंगे पहले। सो कॉस्ट ऑफ 1 केजी
वीट इज इक्वल टू, तो 1800 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 का डिवीजन में मैंने बताया था कि जितने जीरोज होते हैं 100 में, पीछे से उतने ही जीरो को हटा देते हैं। तो 2 जीरो है, 2 जीरो हट जाएगा, तो बच कितना जाएगा हमारा 18, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला काम कि एक के लिए हमने निकाल लिया। अब पूछा कितने के लिए है, नंबर ऑफ यूनिट कितना था, 40 के लिए पूछा है, तो अब हम निकालेंगे उसके लिए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 40 kg ऑफ wheat इज इक्वल टू 18 इंटू 40, ठीक। ये कॉस्ट निकला था, तो 18 से 40 में गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी कि 72, 720 रुपये। इज दैट ओके? तो ये हमारा, इसको आप खुद करेंगे और ये जो है इस क्वेश्चन को मैंने बताया, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन से थोड़े हट के हैं। कैसे हट के, अभी सॉल्व करते पता चल जाएगा। दे रखा है कि 5 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 260 रुपीज। 5 लीटर दूध का दाम 260 रुपए है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कॉस्ट 264 रुपीज। तो कितने लीटर दूध का दाम 264 रुपए होगा। अगर ये पूछ देता कि 5 लीटर दूध का दाम इतना है, तो 4 लीटर दूध का दाम कितना होगा ये पूछ देते तो हम कर देते, इजी था। लेकिन यहाँ उल्टा किया है, यहाँ कॉस्ट दे रखा है और लीटर पूछ रहा है। अभी तक जो हमने किया था उसमें क्या था कि छोटे नंबर्स थे और छोटे ही नंबर्स वाले को पूछ भी रहा था, ठीक। तो लिखते हैं इसको, गिवन लिखते हैं। तो गिवन लिखेंगे क्या हम, तो इसको ऐसे लिखिए, उल्टा लिखिए, ठीक। लीटर ऑफ मिल्क, लीटर्स ऑफ मिल्क इन 260 रुपीज। कितना 5 लीटर, ठीक, 5 लीटर्स। सो तो अब हम 1 रुपए के लिए निकालेंगे। लीटर्स ऑफ मिल्क इन 1 रुपीज, 1 रुपी। तो 1 रुपए के लिए क्या करेंगे, इस 5 को डिवाइड कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस 5 को डिवाइड कर देंगे 260 से, ठीक। तो हमारा ये हम जानते हैं कि भाई छोटे नंबर में बड़े नंबर से पॉसिबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जब अगला स्टेप करेंगे तो उसमें हमको ये करने को मिल जाएगा, ठीक। सो अब पूछा कितना था, देयरफॉर लीटर्स ऑफ मिल्क इन कितना 264 रुपीज। तो इससे क्या कर रहे थे, अभी तक जितना हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, जितना भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसमें क्या था कि एक के लिए निकाला, जो वैल्यू आ रही थी उसमें इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वही काम कर रहे थे। तो वही काम करते हैं कि 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 264 से और इसको डिवाइड कर देते हैं। ये अपॉन का साइन होता है, 4th के बच्चों को फ्रैक्शन में पढ़ाया जाता है। अपॉन इसका मतलब कि डिवीजन होता है, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 260 से, ठीक। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो एक काम क्या है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको कर लीजिए, या फिर अगर एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं तो वहाँ से भी हो जाएगा। तो मैं अप्रोच करूँगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 2 32, ठीक, 3 हो गया, 5 2 जा 10 और 3 30, और ये हो गया 260। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। इधर कहीं डिवाइड करते हैं, 260 से डिवाइड कर दिया 1320। तो ये इसका 6 बार में 6 दूनी 12, तो
कितना जाएगा, 6 का 36 ज़्यादा चला जा रहा है, ठीक। तो इसको ले जाइए, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 260 है ना। तो इसको मैं अपने तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। अगर 5 बार ले जाते हैं तो 5 0, 5 6 का 30, 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12। 6 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, 5 बार ले जाइए इसको। लेकिन ये 5 बार नहीं जाएगा, ये कट जाता है पूरा। 5 का 20, 2 हो जाएगा, 5 6 का 30, 2 32, सॉरी 0 2 हो गया, 3, 5 दूनी 10, 3 13, ठीक। और 260 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कट जाना चाहिए। क्योंकि मैं अभी इसको करके बताता हूँ। वो सॉरी हो गया, वो सॉरी है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये 264 नहीं 624 है, करेक्ट कर लीजिएगा। 2624 है, ठीक। ये कितना है, सॉरी ये तो था ही इतना, ये 624, ठीक। यहाँ आपका आएगा 624, ठीक। यहाँ आपका चेंज हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहा था कि ये कट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि 4th के बच्चों को ऐसा नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं दिया जाता है जो कटे ना। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ हम बना लेते हैं 624, ये भी हमारा जो था 624 था, ये भी 624। अब इसको कटाते हैं, ठीक। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो एक बार, मैं भी 624, ठीक है। 5 का 20, 2, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक। 5 6 का 30, 2 32, ठीक। इतना आएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 3220, 260। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 260 है, 322 है, ठीक। तो एक बार डिवीज़न जाएगा तो हो जाएगा 260, माइनस करेंगे तो आएगा 2, यहाँ आएगा 6 और ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। अब इसको हम ले जाते हैं, 2 बार ले जाएं, 2 बार ले जाएंगे तो 6 6 12, 2 2 4 1 5। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, लेट मी चेक। रुकिए मैं देख के बताता हूँ। एक्चुअली थोड़ा फ़ोन आने से डिस्टर्ब हो गया अभी। बार बार यहाँ पे मिसप्रिंट क्या हो रहा है, क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्व में प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे आएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 12, 1 आएगा, और 5 6 जा 30, और यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा तो 31, ठीक। और यहाँ आपका आ जाएगा 1, ठीक। अब इसको करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 5, और जब यहाँ 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 520 आएगा, और ये आपका कट जाएगा। मैंने बोला था ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो इसको टोटल सॉल्व करने पे मिला हमें 12। तो पूछ क्या रहा था, 12 लीटर्स। तो पूछ क्या रहा था हमारा क्वेश्चन कि 5 लीटर है दूध का दाम, 5 लीटर दूध का दाम 260 रुपये है, तो 624 रुपये में कितना लीटर मिलेगा। तो 260 रुपये में कितने लीटर ऑफ मिल्क है, तो 5 लीटर, इसलिए 1 रुपये में कितना होगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 260, ठीक। इसलिए जो हमारा 624 रुपये में मिलेगा, तो जो इसकी वैल्यू थी यानी कि 5/260 था ना, इसमें हमने इसके वैल्यू में क्या किया, 624 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एज यूजुअल जो हम कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा
12 लीटर। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसको भी मैं स्किप करूंगा क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन इसी के बेस पे था। दिया है अ कार ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ये कोई कार है जो 4 घंटे में 220 किलोमीटर चलती है। हाउ मेनी किलोमीटर विल ट्रेवल इन 3 आवर्स। तो कितने किलोमीटर 3 घंटे में वह ट्रेवल करेगी। ठीक, 3 घंटे में वो कितने दूर जाएगी वो उसको बताना है। ठीक, तो ये स्किप करते हैं इसका क्वेश्चन। और जो पिछला जो सी नंबर जो था मैंने छोड़ा था उसका, इन दोनों का क्वेश्चन आप सॉल्व करके और मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है कि 3 प्लेन्स कैन कैरी 1155 पैसेंजर। ठीक, 1155 पैसेंजर्स को 3 प्लेन लेकर जा रही हैं, कैरी करके जा रही हैं। ठीक, तो हाउ मेनी पैसेंजर कैन बी कैरिड इन 5 सच प्लेन्स। तो वैसे ही 5 प्लेन में कितने पैसेंजर्स को ले जाया जा सकेगा। ठीक, तो जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था मार्कर का कि 3 मार्क जो भी मतलब मार्कर वाला भी जो पीछे जो मैंने क्वेश्चन पेन वाला बताया था, तो उसमें बताया था कि अगर ऐसे ही है तो कैसे निकालते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, वैसे ही निकालना है। तो गिवन हम लिख लेंगे। ठीक, गिवन क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन में कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड बाय 3 प्लेन्स। ठीक, कितने हैं 1155। सो पहला स्टेप, नंबर ऑफ पैसेंजर कैरिड बाय 1 प्लेन। तो एक प्लेन से निकाल लेंगे कि एक प्लेन कितना लेकर जाएगा। 1155 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो आ जाएगा 3 3 जा 9, तो 9 आ गया यानी कि 2 और 5, 3 8 जा 24 और 1 5 3 5 जा 15। ठीक, इसको डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू आया, यानी कि इतने पैसेंजर्स को वो कैरी करके ले जाएगा, 385 पैसेंजर को। देयरफॉर नंबर ऑफ पैसेंजर कैरीड बाय 5 सच प्लेन्स। तो 5 प्लेन्स के द्वारा जो कैरी किया जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो वैल्यू आया था 385, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42, यानी कि 4 कैरी, और 5 3 जा 15 और 15 में 4 ऐड कर दीजिए 19। इतने पैसेंजर्स हमारे 5 प्लेन्स में जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये 4 क्वेश्चंस है जो मैंने लिख रखा है। ठीक, 4 क्वेश्चंस पहले से लिख रखा है, और जो बॉक्सेस हैं ये और ये। ठीक, ये सारे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है। ठीक, आपका काम ये रहेगा कि इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और देखना है कि क्या हमारा आंसर इतना आ रहा है। ठीक, इससे आपको मिलाना है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है या अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पर्सनली आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक, और व्हाट्सएप नंबर भी लिख दीजिए, मैं पर्सनली उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक, अब जो हमारा आखिरी काम था, आखिरी काम क्या था कि क्या वो कौन कौन से पॉइंट्स थे, वो कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनको अगर हम जान जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। ठीक, तो पहले तो मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ दूं ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं जो जिनको हिंदी देखना है वो भी समझ लें और वो भी कर सकें। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 3840 स्क्रू इन 3 days। कोई फैक्ट्री है, ठीक, वहाँ पे 3 दिन में
3840 स्क्रू बनाए जाते हैं, वो स्क्रू कसने वाला पेचकस जानते होंगे ना वो। तो 3 दिन में 3840 स्क्रू बनाता है। तो हाउ मेनी स्क्रू विल बी प्रोड्यूस्ड इन 20 डेज। तो 20 दिनों में उतने वैसे ही स्क्रू कितने स्क्रू बना लिए जाएंगे, ठीक। 20 दिनों में कितने स्क्रू प्रोड्यूस कर दिया जाएगा उस फैक्ट्री के द्वारा, वो पूछा है, ठीक। अगला दिया है अ लार्ज फैक्ट्री कैन मेक 1620 कार्स इन 15 डेज, हाउ मेनी कार्स विल बी मेड इन 25 डेज, ठीक। जहां आपको सही लगे कि स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिएगा। तो दिया है क्या कि एक बड़ी सी फैक्ट्री है जहां 15 दिन में 1620 कारें बनाई जाती हैं, ठीक। तो 25 दिनों में कितने कार बनाई जाएंगी, ये इसका प्रश्न है, ठीक। फिर से बोल देता हूँ, 15 दिनों में 1620 कारें बनाई जाती हैं, तो 25 दिनों में कितने कारें बनाई जाएंगी, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 26 मीटर क्लॉथ इज 1248 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 58 मीटर ऑफ द सेम क्लॉथ, 58 मीटर ऑफ द सेम क्लॉथ। दिया है क्या कि कोई कपड़ा है जो 26 मीटर का है, यानी कि 26 मीटर के कपड़े का दाम 1248 रुपये है। तो वैसे ही कपड़े अगर 58 मीटर ले लें, 58 मीटर, वैसे ही कपड़े का दाम कितना होगा, ठीक। यहाँ आपको वैल्यू दे रखी है, ये सारा आंसर है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है और उसको मिलाना है इस क्वेश्चन के आंसर से, ठीक। और अगला जो है, द कॉस्ट ऑफ 49 बैग ऑफ शुगर इज 8575, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 बैग ऑफ शुगर। यह है क्या कि 49 शुगर बैग है, यानी कि चीनी का बैग है, जिसमें चीनी, कोई बैग है जिसमें चीनी रखा गया है, तो चीनी बैग है, चीनी का बैग ये 49 बैग है, जिसका दाम है 8575 रुपये। तो वैसे ही 10 बैग का दाम, यानी कि वैसे ही 10 चीनी के बैगों का दाम बताना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको वैल्यू, जो फाइनल आंसर है वो दे रखी है, ठीक, आपको सॉल्व करना है। अब मुझे बताना था कि वो कौन कौन से टिप्स थे जिससे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। कैसे देख के पता करेंगे कि वहाँ पे क्या हमें करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक। और क्वेश्चंस में कैसे इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो पहला इसी में से देख लेते हैं हम। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का दे रखा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी करके पूछ दिया, ठीक। प्रोड्यूस्ड इन, इसमें वो क्वेश्चन है, हाँ ये रहा, ये दिया ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस ऑफ द सेम क्लॉथ, ठीक। तो अब ये जो है सेम क्लॉथ करके पूछ देगा, या इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेनी यूनिट का है या यूनिट मेनी का है, यानी कि कम से ज़्यादा का निकालना है या ज़्यादा से कम का निकालना है। तो ज़्यादा से अगर कम का निकालना है तो डिवाइड कर देना है, और कम से ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो बताता हूँ, चलिए तो हम आते हैं जो मैंने बताया था लास्ट वाला, उसके बारे में, ठीक। ये है कि 4 चीज़ें ही करनी होती हैं, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 4 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? एडिशन यानी कि जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक। तो जब भी हम सॉल्व करने बैठते हैं तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड द एडिशन ऑफ दिस, फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, या फाइंड द डिवाइड ऑफ दिस, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे, जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो उसमें कैसे पूछता है, तो एडिशन के लिए ज़्यादातर सम वर्ड यूज़ करता है। किसका? सम का। दे देगा द सम ऑफ 2 नंबर इज 39, इफ 1 नंबर इज 12 देन फाइंड द अदर नंबर, ठीक। तो वहाँ पे क्या मतलब दे रखा है कि दो संख्याओं का जो जोड़ है, सम मतलब कि जोड़, तो जोड़ है वो इतना है, तो
अगर एक संख्या जितनी भी है दे रखा है 12 तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या दे देता है, डिफरेंस लिख के देता है ज़्यादातर। ठीक, डिफरेंस क्या देगा कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इफ वन नंबर इज 39 एंड द होल डिफरेंस इज 50 या जो भी है वॉटेवर जो भी क्वेश्चन उसमें डिफरेंस इस तरीके से करके पूछता है। ठीक, जहाँ डिफरेंस देगा उसका मतलब कि वहाँ सब्ट्रैक्शन आपको करना है। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि फ्रॉम करके लिख देगा, जैसे सब्ट्रैक्ट, वहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ठीक, तो फ्रॉम करके जब भी देता है तो अगले वाले नंबर्स में से पहले वाले नंबर्स को घटा दिया जाता है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, तो मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट वर्ड का यूज़ करता है। जैसा कि अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था, दे रखा था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस मच। ठीक, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस देन फाइंड द अदर नंबर, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट करके लिख देता है। और डिवाइड के लिए ऐसे पूछेगा, ईच करके पूछ देगा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ ईच, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच ऑर्चर्ड, ऐसे करके पूछ देता है। ठीक, ईच करके पूछेगा यानी कि यहाँ एक की बात कर रहे हैं, जहाँ भी एक की बात करते हैं यानी कि ज़्यादा से कम की बात करते हैं तो वहाँ हम डिवाइड करते हैं। तो बेसिक यही 2-4 चीज़ें थी जो आपसे पूछी जाती हैं, और ये अगर आपको पता है तो आप समझ जाएंगे कि ये इसमें से करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक, यही हमारा था वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने के लिए तरीका। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी शेयर करें।